सुनिएगा, ये जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का रूल्स तो बता ही दिए हैं कि एक्टिव वॉइस में कैसे इंग्लिश सेंटेंस को पहचानेंगे, है ना। बता दिए यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट रूल्स है कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव या निगेटिव दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं होनी चाहिए। तो उस स्थिति में जो होता है वर्ब का दूसरा रूप लगा होता है ना, वर्ब का दूसरा रूप लगा होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये फर्स्ट रूल, ये सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने के लिए एक्टिव वॉइस में। दूसरा रूल, यदि इंट्रोगेटिव या निगेटिव दोनों में से कोई एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में दोनों में से कोई एक हो, इंट्रोगेटिव या निगेटिव दोनों में से कोई एक सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगा होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पहला रूप, वर्ब का पहला रूप लगा होगा, तो वो सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब रूल्स है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब जो शुरू में सब्जेक्ट होगा उसको हटा करके जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले लिख देना है। मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करेंगे, एक जगह पे इसके जगह पे उसको, उसके जगह पे इसको, है ना। ये पहला रूल्स। दूसरा रूल्स कहता है सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, मतलब सब्जेक्ट देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, फर्स्ट के प्लूरल है या सिंगुलर है, या सेकंड का सिंगुलर है या प्लूरल है, पता नहीं, उसके आधार से ही ना हम एचवी का यूज करेंगे। तो याद कर लीजिए कि वॉइस जो बनाएंगे उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट के लिए जो है वॉइस बनाने के लिए वाज वर्ब का यूज करते हैं, डिड नहीं, डिड को चेंज कर देते हैं वाज वर्ब में। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार से जिस पर्सन में होगा और जिस नंबर में उसके अनुसार से आपको एचवी का जो सिलेक्शन वाज वर्ब में से किसी एक का करेंगे। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल कहता है यदि सेंटेंस निगेटिव हो, मतलब नॉट लगा होगा एक्टिव वॉइस में, तो वाज वर्ब के बाद आप नॉट दीजिए। और यदि सेंटेंस में निगेटिव नहीं है, मतलब नॉट नहीं है, तो वाज वर्ब के बाद नॉट नहीं देना है। बात समझे? ये थर्ड रूल कंप्लीट। फोर्थ रूल क्या कहता है, ये सेंटेंस जो है ये फोर्थ नंबर में एचवी के बाद आपको क्या लगाना है, B3। कब लगाना है? जब निगेटिव नहीं होगा, नॉट नहीं होगा। सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो V3 जो है एचवी के जस्ट बाद लगा देना है। और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट के बाद आपको V3 लगाना है। ठीक है। नंबर 5, ये V3 के बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। ठीक है, V3 के बाद आपको बाय का प्रयोग कर देना है। ये नंबर 5 हो गया। नंबर 6, बाय के बाद आपको ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट था पहले उस सब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसलिए यहाँ बाय के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है जो सब्जेक्ट होगा। ये हो गया। उसके बाद जो ये आपको जो सिंपल सेंटेंस के लिए बन गया, ये जो 1 से 6 रूल का यूज करके आप सिंपल सेंटेंस के लिए ये रूल्स कंप्लीट होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है। अब जो बात है ए नंबर और बी में, ए बी जो दिया गया है रूल्स, इस ए का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में यस नो होगा, यानी यस नो होगा तो ही इसका यूज करेंगे। यस नो सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको एचवी का यूज करना है, वाजवर का, फिर सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वाला है तो नॉट देंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं देंगे।
और V3 लगा देंगे, बाय लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ए नंबर। ए नंबर जब यस नो सेंटेंस होगा तो ही पहले आपको HB रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना है। फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद आपको V3 लगा देना है, बाय लगाना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पे जो है सब्जेक्ट को रख देना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बी नंबर जो रूल्स कहता है, ये बी नंबर में आपको कहता है यदि सेंटेंस आपका यस नो ना हो करके WH वर्ड होना चाहिए। यस नो ना हो करके WH, जैसे वाट, वाई, वेयर, वेन, है ना, इस प्रकार का होना चाहिए। तो उसको ना स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो है उसको अपने स्थान पे रखेंगे, जैसे है उसको रखेंगे। उसके बाद आपको HB का यूज, वाज वर का यूज करेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट के रख करके उसके बाद आपको नॉट है तो नॉट लगाइए, नॉट नहीं है तो नहीं लगाइए, और V3 लगा करके बाय ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे देना है। ये आपका जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस सबके लिए है ये सब। ठीक है, ये इस टेंस के आधार से ये रूल्स कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इस टेंस का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे। तो पहले अब इसको, ये तो कंप्लीट हो गया रूल्स, अब आपको रूल्स के बाद आपको स्ट्रक्चर लिखा देते हैं, फार्मूला जिसको कहते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। सुनिएगा, अभी जस्ट आपको क्या बताए थे, सिंपल पास्ट टेंस में आपको रूल्स बताए थे, तो उस रूल्स को समझिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद आपको उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को भी समझ के, जिसको रूल नहीं मालूम हो तो इस स्ट्रक्चर को समझ करके एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बात समझे? एक तरह से मैथमेटिक्स जो बनाते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, ठीक उसी तरह से एक्टिव टू पैसिव हम चेंज करने के लिए ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज करके आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे हर फार्मूला हर सवाल के लिए अलग अलग होता है, हर चैप्टर के लिए अलग अलग होता है, जैसा सवाल होता है उसके, है ना, उसी प्रकार से एक्टिव वॉइस में भी जो सेंटेंस होगा नीतीश शर्मा जैसा, उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करके बना सकते हैं। इसमें दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस यानी सेंटेंस तो 5 है, उसमें से पहला असर्टिव सेंटेंस में बता रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा करके जो लास्टली ऑब्जेक्ट हुआ उसको रखेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अनुसार से जो पर्सन और नंबर में होगा उसके अनुसार से हम वाज वर का चुनाव करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब का, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो वाज वर को लिखेंगे, किसी एक का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट हो गया, वाज वर हो गया, उसके जस्ट बाद आपको V3 देना है, वर्ब का तीसरा रूप देना है, और वर्ब का तीसरा रूप देने के बाद आपको बाय देना है, बाय के बाद आपको सब्जेक्ट देना है, यानी जो ऑब्जेक्ट जहाँ से उठाए थे उसी ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट रूल, ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसमें निगेटिव नहीं है। अब नंबर 2 जो कहता है इसी तरह से यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको HB, इसमें से वाजवर में से HB, और नॉट देंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है, नॉट देंगे, और नॉट देने के बाद आप वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय, फिर आपको सब्जेक्ट देना है। ये इसमें ब्रैकेट में लिख दिए हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव में निगेटिव है नॉट वाला। अब आता है ये नंबर 3 स्ट्रक्चर। तो नंबर 3 स्ट्रक्चर से जो शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यस नो और WH वर्ड होता है। तो ये 3 और 4 जो है यस नो सेंटेंस के लिए, और 5 और 6 WH वर्ड सेंटेंस के लिए। ये
थ्री का यूज उसके लिए करेंगे जिसमें इंट्रोगेशनों में नॉट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले वाज वर्ड का यूज करेंगे। आपको जो है इस पास्ट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा यशनों में डिड लगा होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या लगा होगा? डिड लगा होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसी डिड को वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देना है, वाज वर्ब में। तो इस वाज वर्ब में से किसी एक का चुनाव हम कब करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार से करेंगे। ठीक है, तो वाज वर्ब का पहले सिलेक्शन करेंगे डिड को हटा करके। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है जो आपको सेंटेंस में लास्टली में होता है, शुरू में जो सब्जेक्ट हुआ उसको नहीं। तो ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको V3 देना है और वर्ब का तीसरा रूप देने के बाद बाय देना है, बाय के बाद सब्जेक्ट। लेकिन लास्टली में साइन ऑफ इंट्रीगेशन जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको देना है। ब्रैकेट में लिख दिए हैं यस नो पॉजिटिव सेंटेंस। यस नो मतलब यस नो सेंटेंस में पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, नॉट वाला नहीं है। ठीक है, ये थ्री स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, नंबर फोर्थ में इसी तरह से वाज वर्ब चुनाव करना है, डिड को हटा करके डिड के स्थान पे ऑब्जेक्ट के अनुसार से वाज वर्ब लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस होता है, इसीलिए नॉट दिए। नंबर 4 जो स्ट्रक्चर है ये निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है यस नो में। नॉट के बाद आपको क्या देना है? V3 देना है और V3 के बाद बाय देना है और बाय के बाद आपको सब्जेक्ट को रख देना है। ये ब्रैकेट में निगेटिव लिखे हुए हैं, बात समझे? तो इस प्रकार से नंबर 4 का यूज करेंगे। नंबर 5 स्ट्रक्चर। नंबर 5 में आपको WH वर्ड देना है, जैसे वाई, वाट, वेन, ये जो होगा उसको उसी जगह पे रखेंगे, नो चेंजिंग करेंगे, जैसे वैसे रखेंगे। उसके बाद आपको HV यही वाज वर्ब में से किसी एक का चुनाव करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो वाज वर्ब का चुनाव कर लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार से, फिर ऑब्जेक्ट रखिए सब्जेक्ट को हटा करके ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद V3 और V3 के बाद बाय के बाद फिर सब्जेक्ट जो HV के जस्ट बाद एक्टिव में लगा होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसी को यहाँ पे लास्टली में लगा देना है और साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। इसमें ब्रैकेट में लिख दिए हैं पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, यानी WH वर्ड में पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ। लास्टली नंबर 6 स्ट्रक्चर, इसमें उसी तरह से WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड लिखने के बाद आपको HV लिखना है और HV वाज वर्ड में से किसी एक का चुनाव करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार से। फिर वाज वर्ड देने के बाद ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट देना है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में निगेटिव ऑलरेडी रहेगा, तो नॉट आपको देना है। नॉट के बाद V3 देना है और V3 के बाद आपको बाय देना है और बाय के बाद आपको सब्जेक्ट दे देना है जो कि HV के जस्ट डिड के बाद लगा होगा, उस सब्जेक्ट को दे देना है यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट में निगेटिव। तो इस तरह से जो है इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ करके जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट में होगा उसको आसानी से बना सकते हैं, रूल्स से भी बना सकते हैं। जिसको रूल्स नहीं पता होगा तो वो ये स्ट्रक्चर को समझ करके बना सकते हैं, जिसको दोनों पता है बेहतर है, बात समझे? अब आपको एग्जांपल दे देते हैं 2-3, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये सिंपल पास्ट। उसको मैं होल्ड कर दीजिए, चलो करो। हाँ गुड्डू कुमार, देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आपको रूल्स बता दिए हैं, है ना। और उस रूल्स के अनुसार से भी आप अगर स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो रूल्स समझ के भी बना सकते हैं। यदि आपको रूल्स नहीं मालूम है, स्ट्रक्चर मालूम है, तो भी उस स्ट्रक्चर को समझ करके ये बना सकते हैं। तो दोनों अगर बेस में अगर दोनों आपको मालूम है तो और अच्छी बातें हैं। अब बात करते हैं जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिए थे और रूल्स का था, रोहन प्लेड क्रिकेट, इसमें जो V2 दिया हुआ है ना, तो इसको बताए थे कि V2 लगा होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो सिंपल पास्ट होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है,
स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को रखने के लिए तो ऑब्जेक्ट को लिखे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आपको बताए थे कि इसमें HB के रूप में जो वाजवर है उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। स्ट्रक्चर कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको HB देना है तो वाजवर। क्रिकेट खेल जो है गेम है, कोई एक गेम का नाम है इसलिए यहाँ पे वाज दिए है, ठीक है, क्रिकेट वाज। अब यहाँ पर जो V3 देने के लिए कहता है ऑब्जेक्ट के बाद HB, HB के बाद V3 ये प्ले है, प्लेट दिया हुआ है, V2 है, लेकिन V3 भी इसका यही होता है, ठीक है। तो प्लेट जो है प्लेट लिखेंगे, ठीक है, प्लेट लिखे। उसके बाद V3 के बाद आपको स्ट्रक्चर का था फर्स्ट स्ट्रक्चर बाय देने के लिए बाय दीजिए, और लास्टली में जो आपको कहते हैं सब्जेक्ट को देने के लिए, ये सब्जेक्ट है तो रोहन है, रोहन को उतार दीजिए। इस प्रकार से आपका रूल्स भी कहता है। अब आता है ये दूसरा स्ट्रक्चर के लिए ये सेंटेंस। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे निगेटिव है ना, इसीलिए तो इसमें क्या करेंगे, आपका ये सब्जेक्ट है, देयर होमवर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो देयर होमवर्क को पहले लिखेंगे, देयर है ना, होमवर्क, ठीक है, वर्क है तो फिर वर्क लिखिए, देयर वर्क, ठीक है। देयर वर्क लिखने के बाद आपको बताए थे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, उस हेल्पिंग वर्ब को वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर देयर वर्क है ना, उनका कार्य, ठीक है, उन लोगों का है ना, उन लोगों का कार्य क्या होता है, देयर वर्क वाज नॉट देना है। स्ट्रक्चर में कहता है HB के बाद नॉट दीजिए, नॉट के बाद आपको जो फिनिश है इसको जो है V3 दीजिए, फिनिश ED दीजिए। स्ट्रक्चर में बोला है कि V3 देने के लिए, उसके बाद बाय लगाना है स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपको ये दे है, ये सब्जेक्टिव केस में इधर आएगा तो देम में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में बाय देम ये बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो 3 नंबर इंटरोगेटिव में है यस नो के लिए, क्योंकि डिड पहले लगा है सब्जेक्ट बाद में है, तो इंटरोगेटिव में निगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, नॉट नहीं है, इसलिए तो इसको डिड को वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे कैसे, ठीक है। अब वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारा अस है ये वी का बना हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, इधर जाएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो वी आएगा, तो वी के अनुसार से वाज वर्ब को चुनेंगे। तो वी जो है प्लूरल पर्सन है ना, इसके लिए हम वर का यूज करेंगे, वर और वी लगाएंगे। वी आपको बोले हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव में जाएगा तो वी होगा। उसके बाद आपको क्या देना है, वी यानी V3 देना है, हेल्प है तो हेल्प दे दीजिए, ठीक है, हेल्प दे दीजिए। और हेल्प देने के बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद आपको ये जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे उतारना है। तो दे जो है ये सब्जेक्टिव केस है और इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा देम में, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। डिड को हटा दिया, हाँ बोले थे ना कि जो ये जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में जो डिड लगा होता है पैसिव में डिड वाज वर्ब में चला जाएगा, ये बोल दिए थे। और वाज वर्ब में से किसी एक का सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार से चूज करेंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पर डिड दे नॉट हेल्प मी, इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर वही चीज़ें हैं दे, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्टिव केस आई होता है, और आई के साथ हमेशा मालूम है इसमें जो है आई के साथ इस टेंस में यानी वाज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वाज लिखेंगे, वाज आई लिखेंगे, क्योंकि आपको कहता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यस नो में पहले HB के रूप में HB का यूज करेंगे, HB के बाद ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको नोट दिया है तो नोट को यूज करेंगे, और नोट के बाद जो है V3 देने के लिए हेल्प का V3 मालूम है, हेल्प हो जाएगा, ठीक है, बात समझे, हेल्प हो गया। और उसके बाद आपको कहता है बाय देने के लिए, और बाय के जस्ट बाद आपको ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है देम हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको बताए थे देम में।
ये हो गया। ये सेंटेंस जो था ये चौथा नंबर स्ट्रक्चर पर जाएगा क्योंकि निगेटिव है यस नो में। अब ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 पे जाएगा और ये 6 पे जाएगा। ठीक है, ये WH वर्ड है। तो WH वर्ड में हम आपको पहले बोले हैं कि जो WH वर्ड है उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, तो Y है तो Y को रखने दो। ठीक है, अब यहाँ पे डिड है ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ देख लीजिए सी है और यहाँ पर दी फ्लावर है। तो दी फ्लावर है इसमें ऐसे नहीं लगा हुआ है फ्लावर में एक फूल की बात है और ऐसे लगा दे तो ये फ्लावर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा देते तो फ्लावर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट का स्थान पे। तो ये फ्लावर्स प्लुरल में आ जाता है तो इसलिए हम डिड को वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। किस में? वर्ब में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद दी फ्लावर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दी फ्लावर्स, है ना, दी फ्लावर्स लिखे। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं देंगे, इसमें V3 देना है। बोल रहा है कि HV पहले WH वर्ड फिर HV फिर आपको सब्जेक्ट उसके बाद V3 देना। प्लग का प्लग्ड हो जाता है PLUCKED प्लग्ड। ठीक है, अब जो है बाई का यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या देना है? ये जो सी है ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस जो है ये ऑब्जेक्टिव में जाएगा, हर हो जाएगा। यहाँ पे हर लिखेंगे, साइन ऑफ इंडिकेशन। अब जो लास्टली जो है वाई डिड सी नॉट प्लग दी फ्लावर्स, बात समझ आ रहा है? प्लग दी फ्लावर्स इसी तरह से बनेगा। सिर्फ यहाँ पे जो है सी के बाद नॉट, यहाँ पे जो फ्लावर लिखे हैं फ्लावर के बाद नॉट लगा दीजिएगा। तो वाई वर दी फ्लावर्स नॉट प्लग्ड बाय हाँ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अनिवार्य है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, रूल्स लिखा दिए हैं, स्ट्रक्चर लिखा दिए हैं। अच्छे से बेहतर से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर अगर आपको समझ ना आए नेक्स्ट टाइम में पूछ सकते हैं। ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट में।